बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर गजनवी सल्तनत का दौर था। वो वक्त था जब गजनी इल्म, बहादुरी और ताकत का मरकज समझा जाता था। सर्द रातों में जब बर्फानी हुआ पहाड़ों से टकराती थी, तो गजनी के कलाओं के चिराग दौर दौर तक जगमगाते दिखाई देते थे। इसी दौर में सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत थी। वो एक अजीम फातिह था। इसकी बहादुरी के किस्से सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दौर दराज इलाकों तक मशहूर थे। लेकिन इस अजीम सल्तनत के दरबार में एक ऐसा शख्स भी था जो न किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था, न उसके पास दौलत थी, और न ही वो किसी फौज का सरदार था। वो एक गुलाम था। उसका नाम था अयाज। अयाज बहुत सादा इंसान था। सादा कपड़े पहनता, नरम लहजे में बात करता और हमेशा आजिजी से रहता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि सुल्तान महमूद उसे अपने बड़े बड़े वजीरों और अमीरों से ज्यादा इज्जत देता था। ये बात दरबार वालों को पसंद नहीं थी। वो दिल ही दिल में जलते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सर्दियों की शाम थी। बाहर बर्फानी हुआ चल रही थी और महल के अंदर आग जल रही थी। एक वजीर ने हिम्मत करके कहा, सुल्तान मौजम, हम एक बात समझ नहीं पाते। सुल्तान ने सुकून से कहा, कहो। वजीर ने कहा, हम बरसों से आपके साथ हैं, जंगों में शरीक रहे, सल्तनत के लिए जाने खतरे में डालें, लेकिन आप एक गुलाम को हम सब पर तरजीह देते हैं। आखिर क्यों? पूरा दरबार खामोश हो गया। सुल्तान महमूद ने सबकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने कहा, कुल तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह सुल्तान सबको शिकार के बहाने शहर से बाहर ले गया। गजनी के बाहर लंबे मैदान थे और दौर दौर बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे थे। रास्ते में सुल्तान ने कहा, मैं कुछ देर के लिए आगे जा रहा हूं, तुम लोग आहिस्ता आना। यह कहकर वो अय्याज को साथ लेकर आगे निकल गया। कुछ फासले पर एक वीरान सराय थी। सुल्तान वहां रखा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने गरीब आदमी जैसे कपड़े पहन रखे थे। अब वो सुल्तान नहीं लग रहा था बल्कि एक थका हुआ फकीर दिखाई दे रहा था। अय्याज ने हैरत से देखा मगर खामोश रहा। सुल्तान ने कहा, आज मैं अपने दरबार वालों का असल देखना चाहता हूं। फिर वो रास्ते के किनारे बैठ गया। कुछ देर बाद वजीर और अमीर वहां पहुंचे। उन्होंने उस फकीर को देखा। किसी ने नफरत से मुंह मोड़ लिया, किसी ने मजाक उड़ाया। सुल्तान ने कमजोर आवाज में कहा, खुदा के लिए कुछ खाने को दे दो, मैं भूखा हूं। लेकिन किसी ने रहम न किया। एक वजीर बोला, हट जाओ रास्ते से। दूसरा हंसा, ये फकीर हर जगह आ जाते हैं। सब गुजर गए। कुछ देर बाद अयाज वहां पहुंचा। जैसे ही उसने उस गरीब आदमी को देखा, वो फौरन घोड़े से नीचे उतरा। उसने अदब से पूछा, बाबा, आप खैरियत से हैं? सुल्तान ने कहा, 2 दिन से भूखा हूं। अयाज ने फौरन अपनी थैली खोली। जो थोड़ी सी रोटी उसके पास थी वो इस आदमी को दे दी। फिर अपना पानी पेश किया और सर्दी देखकर अपना गर्म चादर भी इसके ऊपर डाल दिया। सुल्तान ने पूछा, अगर मैं एक आम फकीर हूं तब भी तुम मेरे साथ ऐसा ही सलूक करते? अयाज ने फौरन जवाब दिया, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या दौलत से नहीं होती, इंसान होने से होती है। यह सुनकर सुल्तान खामोश हो गया। शाम को सब वापस गजनी के महल पहुंचे। दरबार दोबारा लगा। इस बार सुल्तान अपने असली लिबास में तख्त पर बैठा था। फिर उसने सुबह वाला सारा वाकया बयान किया। दरबार वालों के सिर शर्म से झुक गए। सुल्तान महमूद ने बुलंद आवाज में कहा, तुम लोग मेरे ताज की इज्जत करते हो, लेकिन अय्याज इंसान की इज्जत करता है, इसीलिए वो मेरे दिल के करीब है। पूरा दरबार खामोश था। फिर सुल्तान खुद अय्याज के कमरे में गया ताकि देख सके कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। कमरा बहुत सादा था। सिर्फ एक पुराना लिबास, एक टूटी हुई ज्योति और लकड़ी का एक प्याला। सुल्तान ने पूछा, अय्याज, तुमने ये पुरानी चीजें क्यों संभाल कर रखी हैं? अय्याज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सुल्तान, ये मुझे मेरा असल याद दिलाती हैं ताकि मैं कभी गुरूर में ना आऊं, क्योंकि जब इंसान अपना असल भूल जाता है तब उसकी तबाही शुरू हो जाती है। सुल्तान महमूद काफी देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, अय्याज, लोग समझते हैं मैं तुम्हें इज्जत देता हूं,
لیکن حقیقت یہ ہے میں تم سے انسانیت سیکھتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کا نام فتوحات کی وجہ سے زندہ رہا، اور ایاز کا نام عاجزی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور آج بھی افغانستان کے لوگ یہ داستان اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ اس کہانی کا عبرت یہ ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت یا طاقت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اخلاق، عاجزی اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔